ये भारत जो है युवाओं का देश है और युवाओं के देश के चलते यहाँ पर देश के अंदर जो वर्तमान में स्थितियाँ चल रही है, आपकी बात भी मैंने सुनी है। उसमें आपने कहा कि कितनी ज्यादा आवश्यकता है बहुजन समाज में युवाओं को मिशन और मूवमेंट के बारे में, महापुरुषों के बारे में जानकारी देना। अगर ये नहीं दी जाए, ये चीजें ना हो, तो क्या होगा? आपके नजरिए से क्या लगता है? पुराने दिन जल्दी वापस आ जाएंगे। नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ, ये ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन लंबे समय से इस देश के अंदर काम कर रहा है, जिसके पीछे का उद्देश्य है कि बाबा साहब के जो तमाम सपने रहे, उन सपनों को पूरा करना। आखिर वो सपना क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है, और ये ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में लोग यहाँ पर जो मौजूद है, जो युवा है, इनके पीछे की यहाँ पर मौजूदगी की वजह क्या है, तमाम चीज़ हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। यस, थैंक यू, जय भीम। पहला यही सवाल है कि हमने देखा इस पूरे कार्यक्रम को, इस कार्यक्रम का हमने बैनर भी देखा है। आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ। तो सर, ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या मायने है, क्या मतलब है, वो सबसे पहले जानना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम लोग, ये हमारा 18वां नेशनल कन्वेंशन हम लेने जा रहे हैं और ये आज का आखिरी दिन है। और इस तरह की कन्वेंशन हम लोगों ने अलग अलग भारत के अलग अलग जगहों पे लिया है और इसमें बहुत इस विषय को लेने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि युवाओं के बीच में बहुत बड़ी जन जागृति करने की ज़रूरत आन पड़ी है। और युवाओं में बहुत प्रतिभाशाली युवा है अपने समाज में, और न केवल बुद्धिस्ट समाज में लेकिन हमारे बहुजन समाज के बहुत अलग अलग तबके के लोगों में बहुत अच्छा प्रतिभाशाली युवा है। उन युवाओं के बीच में उन भी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग उनमें टैलेंट है, उसको पुश करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा ताकत लगाने की ज़रूरत है। और ऐसा देखने में आ रहा है कि न केवल लड़कों बल्कि लड़कियों में भी बहुत अच्छी टैलेंट छुपा हुआ है। उस हिडन टैलेंट को ये ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से उनको इकट्ठा लाती है और 3 से 5 दिन के बीच में अपने साथ में रखती है और अलग अलग विषयों को लेकर यहाँ पे डील करती है। ये प्रबुद्ध भारत का जो संकल्पना है, ये संकल्पना आखिर क्या है? इसके बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर प्रबुद्ध भारत ही ये बात क्यों कही जा रही है? नहीं, इसके पहले तो बहुत अलग अलग विषयों को लेकर हम लोगों ने किया, लेकिन अभी ये देखने में आया कि हमारे बीच में युवा साथी जो बाबा साहब को अभिप्रेत प्रबुद्ध भारत था, तो हम न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो प्रबुद्ध भारत बाबा साहब के दृष्टिकोण से, अ ड्रीम ऑफ डॉक्टर अंबेडकर ऐसा लिखा हमने कि बाबा साहब के दृष्टिकोण से प्रबुद्ध भारत का क्या संकल्पना है। तो जो जिन लोगों ने अभी तक यानी बहुत बहुत अलग अलग एनलाइटेंड इंडिया करके उसको बोलते हैं, और साथ ही साथ जो है युवा वर्ग जो है अलग तरीके से उसके बारे में उसको डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन हमारा सबसे बहुत ही सीधा और साफ सुथरा मानना है कि प्रबुद्ध भारत और कुछ नहीं है तो भी अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने वाला एक प्रयास है। और इस प्रबुद्ध भारत का सब्जेक्ट जो हम लोगों ने रखा, तो इस सब्जेक्ट को जब हम रख रहे थे तो हमको ये देखने में आया कि हम बहुत अलग अलग आयाम जो है वो युवा साथी में हमको रुझाना चाहते हैं, लेकिन उसका एनलाइटमेंट जो है वो एनलाइटमेंट बच्चों को उस लेवल पे नहीं पहुंच रहा है। हम 21वीं शताब्दी को इंफॉर्मेशन का एज बोल रहे हैं, लेकिन 21वीं शताब्दी का इंफॉर्मेशन का एज होने के बाद में आज लड़के भटक रहे हैं। उस भटके हुए युवाओं को इकट्ठा लाकर बाबा साहब फुले शाह अम्बेडकर ने जो विचारधारा को जन्म दिया था, उस विचारधारा को किस तरीके से साइंटिफिक टेम्परमेंट में हम लोग दे सकते हैं, सेकुलर एटीट्यूड में दे सकते हैं, अपने 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 बुद्धि को किस तरीके से अच्छे से उपयोग करके क्वेश्चन करना किस तरीके से सिखाया जा सकता है, ये सारी बातें इस प्रबुद्ध भारत के विषय में। एनएनबीवाई प्रबुद्ध भारत बनाने की बात कर रहा है, तो अगर ये बात करता है तो क्या तौर तरीका होगा, किस तरीके से प्रबुद्ध भारत की संकल्पना या फिर क्या सोच लेकर चल रहे हैं? ये तो हमने अभी एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप किया कि भाई हम ये सोच रहे हैं कि प्रबुद्ध सर्कल, जिन लोगों ने इस 3 दिन के शिविर के दौरान जो भी बातें हम लोगों ने बताया, वैचारिक लेवल पे जो बताया, और तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोगों ने सिखाया और हम लोग सीखे जो है वही आज सिखा रहे हैं। हमने ये सीखा कि बाबा साहब फुले शाह अम्बेडकर बुद्ध से जो हमने सीखा है कि भाई हमने लीडरशिप को ट्रांसफर करना चाहिए, और लीडरशिप जब तक ट्रांसफर नहीं होगी तो आइडियोलॉजी जिंदा नहीं रहेगी। तो आइडियोलॉजी को जिंदा रखने के लिए लीडरशिप ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। अब ये होगा कैसा? तो ये मोमेंट में जो है हर एक व्यक्ति को लीडरशिप लेना पड़ेगा, खुद वो उसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तो वो जो रिप्रेजेंट करेगा समाज को, वो समाज को जो रिप्रेजेंट करेगा, वो समाज का रिप्रेजेंट करने वाला जो व्यक्ति है वो उसको लीड करेगा हर समय, और लीड कर कर जो है वो लोगों को डायरेक्शन देगा। तो प्रबुद्ध भारत की इस संकल्पना में हमने अलग अलग 3 दिन में अलग अलग सब्जेक्ट्स को डील किया,
हमने वैचारिक लेवल पे बात बताया, हमने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बात बताया, एजुकेशनल लेवल पे बात बताया, हाउ टू नो योर सेल्फ इसके ऊपर हमने बात किया, और साइमल्टेनियसली हमने बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटी किया और फिर प्ले फॉर पीस जैसे गेम्स खेले। हमने लोगों को ये आह्वान किया, जो बातें आपने यहाँ पे सीखे और जो बातें आपने हमसे शेयर किए, आप अपने अपने गांव, कस्बे, शहरों और स्टेट में जाइए और वो स्टेट में इन सारी बातों को वहां पे लोगों को बताइए, और इस तरीके के छोटे छोटे प्रयोजन आप अपने लेवल पे कीजिए। और उसके लिए कोई लीडर को बुलाने की जरूरत नहीं है, ना यहाँ का कोई लीडर है, ना सेक्रेटरी, ना प्रेसिडेंट है, ये सारा कोई चीज नहीं है। ये हम लोग जो है इस मूवमेंट को, आंदोलन को जो है लोगों को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि युवाओं पर सबसे ज्यादा जो है वो ध्यान दिया जा रहा है, उनके ऊपर में काम किया जा रहा है। सर, क्या वजह है? युवा ही क्यों? तमाम तबके के, उम्र दराज के लोग समाज के अंदर में हैं। युवाओं को चुनने के पीछे क्या वजह होगी? युवाओं को चुनने का नहीं, हमने यूथ का नाम ही हमारा इसका, और संगठन का नाम ही जो है हमारा नाम ही यूथ है। लेकिन बुद्धिस्ट जब नाम रख रहे हैं तो हम बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोगों के लिए ये संगठन नहीं है, इस बात को मैं साफ करना चाहता हूँ। हम बुद्धिस्ट कम्युनिटी की, जब हम बुद्धिस्ट शब्द का जब उपयोग करते तो वो जाति के परे उसका मतलब होता है। अब जब जाति के परे है तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में, इस कन्वेंशन में सबसे ब्यूटीफुल बात, एसटी समाज के लोग आए थे, यहाँ पे ओबीसी कम्युनिटी के लोग आए थे, और साइमल्टेनियसली मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ पे थे। ज्यादातर जो शेड्यूल कास्ट समाज के जो लोग थे वो भी थे। तो यहाँ पे कोई ऐसे जाति की विशिष्ट और कास्ट के बारे में हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, हम लोग लोगों को सिर्फ एजुकेट करा रहे हैं। तो यूथ इसलिए क्योंकि यूथ ये सिटीजन ऑफ इंडिया है सबसे बड़ी बात, और ये जो हर एक नेशन का जो फाउंडेशन होता है वो यूथ होता है, क्योंकि यूथ में वो ड्रीम होता है, वो जज्बा होता है। तो यूथ को अगर हम डायरेक्शन देने की छोटा सा प्रयास जो किया, तो वो यूथ अगर ये करा है तो न केवल यूथ खुद को डेवलप करेगा बल्कि अपनी सोसाइटी को और कम्युनिटी को डेवलप करेगा, और जो सोसाइटी और कम्युनिटी को जो डेवलप करता है वो नेशन को डेवलपमेंट करने के लिए अपनी पहल करता है। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा मकसद जो है वो यूथ है। और बाबा साहब फुले शाहू ने जो है वो युवाओं के ऊपर बहुत ज्यादा बात की थी, और युवाओं के ऊपर बहुत उनकी आशा थी। तो बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 में एजुकेटेड एम्प्लॉय ने धोखा दिया ऐसा जब बोला, तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया ऐसा बोल रहे थे बाबा साहब। तो हम भी, यूथ भी पढ़ लिख रहा है, आने वाले समय में वो जॉब करेगा, तो वो उसके पहले ही अगर उसको सतर्क करा देते हैं तो बाबा साहब के उस इतिहास की पुनरावृत्ति हमारे युवक नहीं करे, ये ऐसे हमारा छोटा सा सपना है बस। ये भारत जो है युवाओं का देश है, और युवाओं के देश के चलते यहाँ पर देश के अंदर जो वर्तमान में स्थितियां चल रही है, आपकी बात भी मैंने सुनी है, उसमें आपने कहा कि कितनी ज्यादा आवश्यकता है बहुजन समाज में युवाओं को मिशन और मूवमेंट के बारे में, महापुरुषों के बारे में जानकारी देना। अगर ये नहीं दी जाए, ये चीजें ना हो, तो क्या होगा? आपके नजरिए से क्या लगता है? पुराने दिन जल्दी वापस आ जाएंगे, और नहीं दिया तो जिसकी बात जो है उसको हमने दे देना चाहिए। लेकिन ये राइट जजमेंट, आप जो सवाल कर रहे हैं बहुत क्रिटिकल सवाल है एक्चुअली ये, और ये राइट जजमेंट करने की क्षमता हमारे युवा साथी में है। अगर वो राइट जजमेंट आज उन्होंने वो डिसीजन नहीं लिया तो कोई और उनके लिए डिसीजन लेगा, जैसा कि आज तत्कालीन इसमें हम देख रहे हैं कि कोई और हमारे राइट्स के बारे में डिसाइड कर रहा है। अगर वो राइट्स के बारे में अगर वो डिसाइड कर रहा है तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमने अपनी जिम्मेदारी को खुद समझना पड़ेगा, और जो जिम्मेदारी को खुद समझता है तो समझकर समझना होगा और लोगों को समझाना होगा। सर, कितने लोग आए थे, या और कहाँ कहाँ से थे, ये बताइए। यहाँ पे 6 राज्यों से लोग आए थे, 13 डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के 13 डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे, और 3 से 4 अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पे थे, और 10th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी स्कॉलर तक यहाँ पे लोग थे। सो ये इसका ये था। तो अगला क्या पड़ाव होगा? जैसे आपने कहा है ये साल भर में एक बार एक आपका कन्वेंशन होता है और बाकी छोटे कार्यक्रम, तो अब अगला पड़ाव क्या है? हम साल भर में अलग अलग क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंसेस लेने जा रहे हैं। क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस के साथ साथ हम लोग जो है छोटी छोटी एक्टिविटीज का निर्माण कर रहे हैं, और छोटी छोटी एक्टिविटीज अलग अलग कस्बे और गाँव के लिए वो वहाँ पे रहेंगे और लोग उसको लीड करेंगे। इसके लिए हम लोग लोगों को ट्रेनिंग देने वाले हैं, और ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट को ही जो है वो हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कोई जाति विशिष्ट के लिए काम नहीं कर रहे हैं हम लोग अलग सभी जातियों के लिए जो है ये इसके लिए आखिरी बात ये कहना चाहूंगा, जो हमारे दर्शक देख रहे पूरे देश से, हमारे चैनल को तमाम लाखों लोगों के जरिए देखा भी जाता है, तो ऐसे लोगों को क्या आप संदेश देंगे, और आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन एनएनबीवाई के जरिए क्या कुछ उन्हें कहना चाहेंगे? भारत देश 140 करोड़ का पॉपुलेशन का देश है, जिसमें तकरीबन मोर देन 60% जो है वो युवा साथी है। जब हम मानव हित के बारे में बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं के परसेंटेज अगर ज्यादा है, मोर देन 60% अगर युवाओं का है, तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं
कि मेरे घर में बाबा साहब, मेरे घर में सावित्री ये पैदा नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हर एक घर में सावित्री फुले, शाहू और अंबेडकर पैदा होना चाहिए। तो इस बात के लिए इस सबकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि ये सारे महापुरुष जो है वो मानव कल्याण और मानव हित के लिए काम करते थे। तो अगर मानव हित के लिए काम कर रहे थे तो मैं सभी दर्शकों को ये विनंती करना चाहूंगा कि हमने पढ़ना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए और अच्छे कॉज के लिए एजिटेट करना चाहिए। और यही मेरा संदेश रहेगा हमारे इस संगठन के द्वारा। तो एनएनबीवाई के जरिए जो पहल की जा रही है, इस पूरी की पूरी पहल को लेकर, इस पूरे काम को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया आपकी लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।